एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी प्राचीन इतिहास की क्लास चल रही है और प्राचीन इतिहास की क्लास में मैं कल आपको पढ़ा रही थी उपनिषद। उपनिषदों की संख्या मैंने आपको बता दी थी और उपनिषद कौन कौन से आपके गद्य में है, कितने उपनिषद पद्य में है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। गद्य बताया था, पद्य बताया था और केवल जो गद्य या पद्य में है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ एक बार क्लास को। और मैं आपका एक बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा उपनिषद, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कल आपकी क्लास चलते चलते बेटा किसी टेक्निकल इशू की वजह से बीच में बंद हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर मैं दे सकूंगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते और राधे राधे। आप सभी क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकूं। सबसे बड़ा उपनिषद अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। इस उपनिषद में मैंने बताया कि इसमें क्या है, तो इस उपनिषद में एक ऋषि है याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य और आपके गार्गी, ठीक है। याज्ञवल्क्य प्लस गार्गी का संवाद है, गार्गी का संवाद। इसके अंदर संवाद यानी कि प्यारे बच्चे डायलॉग, मैंने कल भी बताया था। उसके अलावा इसमें आपको मैंने बताया था कि याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य के साथ में अगर हम बात करें तो उनकी दो पत्नियां हैं, याज्ञवल्क्य, ठीक है, ध्यान से समझना। याज्ञवल्क्य प्लस मैत्रेयी जो कि ये इनकी पत्नी है, और आपकी कात्यायनी, कात्यायनी, इनके बीच के डायलॉग्स बेटा यहाँ पर दिए गए हैं। इनके बीच के डायलॉग इसमें दिए गए हैं, इनके बीच जो संवाद हो रहा है वो हमें इसमें बताया गया। बच्चों का कल ये प्रश्न था कि ये दोनों, तो मैं आपको बता दूं कौन है, तो ये दोनों इनकी याज्ञवल्क्य की वाइफ यानी कि पत्नी है। गार्गी की अगर हम बात करते हैं, गार्गी, तो गार्गी एक विदुषी महिला है, ठीक है। गार्गी कौन है मैं साइड में लिख देती हूँ। गार्गी के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक बार लिखने दीजिए फिर समझाती हूँ। अगर हम बात करते हैं कि भाई गार्गी कौन है, तो साइड में मैं एक बॉक्स में लिख देती हूँ कि गार्गी जो है वो एक विदुषी महिला है। विदुषी महिला, विदुषी महिला का मतलब है कि एक बहुत विद्वान यानी कि इंटेलिजेंट फीमेल है। विदुषी महिला मतलब एक इंटेलिजेंट फीमेल, ठीक है, बुद्धिमान महिला है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपके याज्ञवल्क्य कौन है, तो याज्ञवल्क्य एक ज्ञानी ऋषि हैं, बहुत ज्ञानी ऋषि हैं और ये अपनी ज्ञानता के लिए, अपनी इंटेलिजेंसी के लिए प्रसिद्ध थे। ये कहा जाता है कि ज्ञान के मामले में इनको कोई भी नहीं हरा सकता था, ऐसा इन्होंने बोल रखा था। तो पहले इस बृहदारण्यक के उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का अगर हम बात करते हैं, हाँ गार्गी, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि किस किस के बीच का संवाद है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इन सभी के बीच का इसमें संवाद है। लेकिन पहले बात करते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में क्या संवाद होता है, क्या डायलॉग्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गार्गी है वो एक इंटेलिजेंट फीमेल, एक विदुषी महिला है जो याज्ञवल्क्य को से बहुत सारे प्रश्न पूछती हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य ने कह रखा होता है कि भाई मुझे कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और इंटेलिजेंसी में मुझसे कोई आगे नहीं है। तो
तो गार्गी इस चीज को चैलेंज करती हैं और ये इनके साथ कुछ डायलॉग्स करती हैं, कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद में कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमानिता के प्रश्न होते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत कन्वर्सेशन यहाँ पर होता है। लेकिन आखिर में जो गार्गी हैं वो क्या करती हैं, गार्गी यहाँ पर जो है इनकी याज्ञवल्क्य को बाद में बोलती हैं कि ये बिल्कुल सही कहते हैं कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के बीच में किसको लेकर, बुद्धिमानिता को लेकर बहस होती है, जिसमें गार्गी बाद में ये स्वीकार करती हैं कि याज्ञवल्क्य कौन है, एक जो है कह सकते हैं इंटेलिजेंट पर्सन है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। और उसके बाद याज्ञवल्क्य का इसी उपनिषद में अपनी दोनों पत्नियों से एक डायलॉग है, मतलब इनके बीच भी संवाद हुआ है। मैम इनके बीच किस चीज को लेकर संवाद हुआ है, क्या डायलॉग्स हैं? तो यहाँ पे क्या है कि जो याज्ञवल्क्य हैं इन दोनों की वाइफ है मैत्रेयी और कात्यायनी। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि आपके जो गृहस्थ जो आपका जीवन होता है उसमें 4 आश्रम होते हैं, जिसमें 0 से 25 का क्या होता है, आपका जो है ऐसा समय होता है जिसमें आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, उसके बाद आपका 25 से 50 आपका गृहस्थ आश्रम होता है, ठीक है। 25 से 50 में आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि आपका फिर जो गृहस्थ आश्रम के बाद जो आपका अगला संन्यास आता है, तो उस संन्यास में व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ता है, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि आश्रम जाना पड़ता है। तो ये याज्ञवल्क्य अपनी पत्नियों से कहते हैं कि भाई मेरा गृहस्थ आश्रम का समय पूरा हो चुका है और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मेरा ये गृहस्थ आश्रम पूरा हो चुका है, तो मुझे अब कहाँ जाना होगा, आश्रम जाना होगा। तो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको तुम दोनों आपस में डिवाइड कर लेना, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तो इनकी जो वाइफ है प्यारे बच्चे कात्यायनी, वो ये कह रही है कि नहीं, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए और इसलिए मैं तुम्हारे साथ जो है आश्रम जाऊंगी। जब इतना बुद्धिमान व्यक्ति आश्रम जा रहा है तो इसका मतलब आश्रम में कुछ होगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन ये मैत्रेयी कहती हैं कि नहीं, मुझे संपत्ति से प्यार है, मैं यहीं रहूंगी और इस संपत्ति के साथ रहूंगी। तो इस तरह के डायलॉग्स इनके बीच में यहां पर रखे गए हैं। बताऊंगी कुंदन कुमार, सारे आश्रम्स के नाम भी लिखवाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह के प्यारे बच्चे डायलॉग्स हैं इसमें। बच्चे ये कह रहे थे कि मैम आपने बताया नहीं कि क्या डायलॉग्स हैं, ठीक है, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन था तो मुझे बताना जरूरी था। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ाऊंगी लेकिन कल की क्लास या परसों की क्लास से, ठीक है, मतलब या फिर मंडे से, ठीक, क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा और समझ उनकी विकसित करने की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए आगे मैंने आपको बताया था कि इसी बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि आपको क्या करना है, आपको अंधकार से, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार, तो अंधकार से उजाले की तरफ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, ज्योतिर्गमय यानी कि अंधकार से उजाले की तरफ, अंधकार से उजाले की ओर, यानी कि झूठ से सत्य की ओर भी हम कह सकते हैं। अंधकार क्या होता है, झूठ होता है, और सत्य क्या होता है, एक उजाला होता है, एक रोशनी होती है। तो हमें अंधकार से हमेशा उजाले की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसी में ओम शब्द जो है, ओम वर्ड जो आप सुनते हैं और ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से, तो उसकी भी बात किस में है, इसी बृहदारण्यक के उपनिषद में प्यारे बच्चे दिया गया है ओम शब्द, ठीक है, ओम शब्द। तो आपको ध्यान रखना है जी। मैं मंडे से पढ़ाऊंगी, ठीक है, मंडे से पीडीएफ से पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ बच्चे नए हैं तो उनको आपको यहाँ पे उनकी भी तरफ सोचना होगा। अब आगे सुनिए, आगे हम बात करते हैं और उसके बाद आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा,
सबसे छोटा उपनिषद, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे छोटा उपनिषद बेटा कौन सा है? तो आप एग्जाम में आंसर करके आएंगे स्मॉलेस्ट उपनिषद मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद आपका सबसे छोटा उपनिषद है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे छोटा उपनिषद मुंडको उपनिषद आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस उपनिषद से हमने क्या लिया है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा इस उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द, सत्यमेव जयते ये क्या है? सत्यमेव जयते जो कि एक राष्ट्रीय वाक्य है, यानी कि एक नेशनल वर्ड है, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य नेशनल सेंटेंस। सत्यमेव जयते लिखिएगा, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। और सत्यमेव जयते क्या है? तो एक नेशनल वर्ड यानी राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि हमारे नेशनल सिंबल पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो सबसे छोटे उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। एक और उपनिषद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है, कठोपनिषद, कि ये जो कठोपनिषद है इसमें क्या है, इसमें किसके बीच के डायलॉग्स के बारे में बात की गई है? तो आप लिखेंगे कि कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद की बात की गई है। यम नचिकेता संवाद यानी नव यम, यम कौन होते हैं? यमराज। इनके बीच के जो डायलॉग हैं, इनके बीच की जो कन्वर्सेशन है वो किसमें है? कठोपनिषद में है। किसमें है प्यारे बच्चे? कठोपनिषद में है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अरविंद सिंह जी, मैं अच्छे से ही पढ़ा रही हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है तो फिर आपको क्लास लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। ठीक है, कोई भी जरूरत अगर आपको लग रही है कि नहीं हम बहुत ज्यादा जानते हैं, तो फिर आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, मैम आप कुछ अलग पढ़ाओ। अलग क्या पढ़ाऊं? हिस्ट्री में इंग्लिश तो नहीं पढ़ा सकती, हिस्ट्री में मैं आपको कहानियां तो नहीं सुना सकती, सिर्फ क्वेश्चन जहां से आएगा वो तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो चीज पढ़ाऊं जहां से क्वेश्चन नहीं आता है। और मैं इसीलिए कमेंट्स अब नहीं लूंगी, आप कितने भी कमेंट्स करिए बेटा। अगर आपको लग रहा है कि यहां से आपको कुछ मिल रहा है तो आप यहां पे क्लास करिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ज्यादा ही होशियार हैं तो फिर आप क्लास मत करिए। ठीक है, आगे देखिए। तो यम नचिकेता का संवाद, यानी कि यम कौन है? यम आप जानते हैं यमराज, और एक बालक है नचिकेता। नचिकेता क्या है? एक बालक है, एक बच्चा है। हम ये कह सकते हैं कि नचिकेता एक बालक है, और ये जो नचिकेता है एक राजा का बेटा है, और राजा से ये अपने पिता, इसके पिता कौन है? एक राजा है। और प्यारे बच्चे, ये अपने पिता से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता रहता है, बहुत सारी चीजें पूछता रहता है। इसकी आदत होती है कि इसे बहुत प्रश्न पूछने होते हैं। तो एक दिन इनके यहाँ पर एक हवन हो रहा होता है, तो ये अपने पिता से पूछता है हवन क्यों कराया जा रहा है, आप गाय किसको दान में देंगे, आप ये वाली चीज किसको देंगे, इसे हम क्यों कराते हैं। तो ये सारे प्रश्न नचिकेता अपने फादर से पूछ रहा है। ठीक है, अपने फादर से ये सारी चीजें वो पूछ रहा है, और जब ये पूछ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन और कर लेता है अपने पिता से कि आप मुझे किसे देंगे। तो इसके पिताजी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। अब नचिकेता उस बात को सीरियस ले लेता है, और नचिकेता अपने पिता से कहता है कि आप मुझे यम को दे दीजिए, क्योंकि हवन के समय ये कहा जाता है कि कही हुई बातों को पूरा करना जरूरी होता है। तो ये जो है क्या करता है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर प्यारे बच्चे ये यम के पास पहुंच जाता है, और यस यहां पे जाकर, ठीक है, अनामिका को ब्लॉक कर दो सागर। ठीक है, अनामिका जी को ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है,
तो ये यम के पास जाता है और फिर यम से ये क्या करता है, यम से प्यारे बच्चे नचिकेता आत्मज्ञान के बारे में बात करता है। आत्मज्ञान के बारे में बात करता है, मतलब ये पूछता है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है। यम मतलब ये आपका स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, ये सब यहाँ पर इनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। यानी कि यम ने जो आत्मज्ञान नचिकेता को दिया उसके डायलॉग्स किस में दिए गए हैं, कठोपनिषद में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है अनामिका जी, आपको मैम कहने की अब कोई जरूरत नहीं है, आप जो कह रही हैं वही शब्द यूज कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बोलने तक की तमीज नहीं है तो आप किसी नौकरी लायक भी नहीं है। आप ये सोच के चलिए कि आपका सिलेक्शन, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता जिन्हें यही नहीं पता, जिन्हें यही नहीं पता कि टीचर को क्या बोलना है। अगर आपको यही तमीज नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हैं। और आप कहते हैं फालतू कमेंट मत करो, तो बेटा कमेंट पे नजर जाती ही जाती है। फिर आप सॉरी बोलते हैं पर अपनी बदतमीजियों में सुधार नहीं करते, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया गया है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आपको यह अधिकार मिल गया है। ठीक है, आपको अधिकार मिल जाता है। तो जिसे अपने टीचर का सम्मान करना नहीं आता है, अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है, वो फिर किसी नौकरी लायक नहीं है, चाहे फिर वो आप हैं चाहे फिर मैं हूं। आप कितनी भी बदतमीजी करें, हमारी भाषा आपके प्रति कभी परिवर्तित नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम आपसे डरते हैं। पता नहीं ऐसे बच्चे क्लास में आते ही क्यों हैं जिन्हें यह पता है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं कठोपनिषद। आपके ये उपनिषद बच्चे इंपॉर्टेंट थे, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आगे सुनिए, यहां पे आगे बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा संस्कार। एक बच्चे ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि संस्कार कितने होते हैं। संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो संस्कार कितने होते हैं आपके, ठीक है, संस्कार, ठीक है, संस्कार, तो ये इनकी संख्या होती है प्यारे बच्चे 16। केवल आपका यही प्रश्न एग्जाम में आएगा। अब इनमें से कौन कौन से संस्कार होते हैं आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं लिखवा देती हूं। गर्भाधान संस्कार पहले मैं लिखवा दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको यहां पर उनका जो है मीनिंग बता दूंगी। गर्भाधान संस्कार, दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार, ठीक है। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, तीसरा होता है पुंसवन के बाद सीमन सीमन क्या कहते हैं, सीमंत सीमंत सीमंतो नयन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, ये प्यारे बच्चे आपका तीसरा संस्कार होता है। चौथा संस्कार लिखिएगा, चौथा संस्कार लिखिएगा, इसके आगे एक एक वर्ड लिख दूंगी ताकि याद रहे। चौथा संस्कार लिखिएगा जात कर्म संस्कार, जात कर्म संस्कार। पांचवा लिख दीजिएगा नामकरण संस्कार। छठा लिख दीजिएगा अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। सातवां लिख दीजिएगा आपका जो है क्या कहते हैं, नहीं बेटा छठे पे लिखिएगा, एक मिनट, छठे नंबर पे अन्नप्राशन नहीं, छठे नंबर पर लिखिएगा निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, ठीक। अब लिखिएगा सातवें नंबर पर लिखिएगा अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। अभी मैं मतलब भी समझाऊंगी, खाली लिखकर नहीं छोड़ूंगी। आठवां लिखिएगा चूड़ाक्रम संस्कार, चूड़ाक्रम चूड़ाकर्म संस्कार,
ठीक है। 9वां लिख दीजिएगा आप यहाँ पे विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। 10वां लिख दीजिएगा यहाँ पे कर्णवेधन संस्कार, कर्णभेदन संस्कार। 11वां लिख दीजिएगा, 11वां यज्ञोपवित्त संस्कार, यज्ञोपवित्त संस्कार। 12वां लिख दीजिएगा वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार। ठीक। उसके बाद 13वां लिख दीजिएगा केशांत संस्कार, 14वां लिख दीजिएगा बेटा समावर्तन संस्कार, 15वां लिख दीजिएगा विवाह संस्कार और 16वां लिख दीजिएगा अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ये आपके प्यारे बच्चे 16 संस्कार होते हैं। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा कि आपके संस्कार कितने होते हैं, संस्कारों की संख्या कितनी होती है। लेकिन अगर मैं इनको नहीं लिखती तो बच्चा पूछता मैम 16 संस्कार बताओ। क्वेश्चन सिर्फ यहां से आएगा ये कि कितने संस्कार होते हैं, संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो मैम 16 संस्कार होते हैं। इसका इंग्लिश भी सेम ही होगा, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सेम इंग्लिश में भी लिखा जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा, अब गर्भाधान संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी, ये कहा जाता है कि गर्भाधान संस्कार में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल के बीच में जो रिलेशन डेवलप किए जाते हैं वो केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए। यानी कि अगर हम आपसे बात करें कि किसी भी बच्चे का जन्म कब होगा, जब एक मेल और फीमेल के बीच रिलेशंस डेवलप होंगे, तब प्यारे बच्चे यहाँ पर गर्भाधान संस्कार होता है। ठीक। यानी गर्भ धारण की जो प्रक्रिया होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चे पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो होता है ये गर्भावस्था की 3rd मंथ में होता है और इसमें क्या होता है, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर चीजें की जाती हैं कि हमें एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो। पहले वाले में क्या किया जाता है, पहले वाले में लिख दीजिएगा स्त्री पुरुष के बीच में रिलेशंस को डेवलप करना, किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे को आगे मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीमंतोन्नयन संस्कार। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए किया जाता है, शिशु सुरक्षा के लिए। शिशु रक्षा या शिशु सुरक्षा यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए इसको किया जाता है। ये 6th और या 8th मंथ में होता है, 6th या 8th मंथ में, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा चांसेस होता है कि बेबी की प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो, मतलब बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। ठीक है। जहां पे बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो और माता के खान पीन को ठीक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा जातक्रम संस्कार आपका लिखा हुआ है, तो इसमें लिखना बच्चे को शहद और घी चटाया जाता है। बच्चे को शहद यानी कि हनी, ठीक है, शहद यानी कि हनी और प्यारे बच्चे घी, ठीक है, घी चटाया जाता है।
उसको उसका स्वाद यहाँ पे चखाया जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, तो हम मैम इसको कहेंगे जातक्रम संस्कार। नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम रखा जाता है, बच्चे का नाम रखना नामकरण संस्कार के अंदर आता है। दूसरा निष्क्रमण संस्कार, तो इसमें बच्चे को सूर्य चंद्रमा के दर्शन, सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। ये लगभग चौथे महीने, बच्चे के पैदा होने के चौथे महीने में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विकास कुमार जी ठीक लिखवाया है। ठीक है, आप बता दीजिए सही क्या होगा, उस पर फिर विचार कर लिया जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा, निष्क्रमण का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, मतलब बच्चे को बाहरी दुनिया से परिचित कराया जाता है, उसमें सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम 7वें की बात करते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को दूध के अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे जैसे बच्चे को दलिया खिला दिया, खीर चटा दी, तो दूध के अलावा इसको क्या खिलाया जाता है, खाद्य पदार्थ जो है उसको खिलाए जाते हैं। उसके बाद बेटा चूर्णाक्रम संस्कार, इसे एक नाम और देते हैं मुंडन संस्कार। जब बच्चे का मुंडन कराया जाता है, यानी जिसे आप देशी भाषा में गंजा कराना कहते हैं, तो आपका मुंडन संस्कार भी इसको कहा जाता है। बच्चे के जो जन्म के बाल होते हैं उनको क्या किया जाता है, उतारा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा विद्यारंभ संस्कार, यानी कि इसमें बच्चे को शिक्षा के कहते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के प्राथमिक स्तर की शुरुआत की जाती है। ठीक है, बच्चे के शिक्षा की प्राथमिक स्तर की शुरुआत किसमें की जाती है प्यारे बच्चे, विद्यारंभ संस्कार में। कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब मैम कान होता है, और भेदन मतलब क्या होता है, छेदना होता है। यानी कि पहले लड़के के भी कान छेदे जाते थे, आपने देखा होगा कि आज भी कुछ लड़कों के कान छेदे हुए होते हैं, तो उसे हम कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं, जिसमें कान में छेद किया जाता है। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार में क्या किया जाता है, जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का एक धागा होता है जो पहनाया जाता है। जनेऊ धारण संस्कार भी इसको बोला जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार को। वेदारंभ संस्कार, इसमें बच्चों को वेदों का ज्ञान देने के लिए, वेदों का ज्ञान देने के लिए, वेदों का ज्ञान देने के लिए कहाँ भेजा जाता है, गुरुकुल में। गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु के पास वेदों के ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए बच्चे को भेजा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चे केशांत संस्कार, तो इसमें गुरुकुल से विदाई के बारे में बात की गई है। जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसकी विदाई कैसे की जाएगी, ये किस में आता है, केशांत संस्कार में आता है। ठीक है, उसके बाद समावर्तन संस्कार की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, गुरुकुल से विदाई करके बच्चे को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना, मतलब उसको सजाया जाता है, उसको क्या किया जाता है, विद्यार्थी के जीवन से निकालकर उसे गृहस्थ आश्रम के बारे में जानकारी दी जाती है। विवाह संस्कार, यानी कि जब बच्चे की शादी करवाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंत्येष्टि संस्कार की अगर हम बात करेंगे तो अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो, उसके मरने के बाद जो विधि की जाती है, इसे कई बार हम क्या बोलते हैं, श्राद्ध संस्कार भी इसको कई बार कुछ लोग बोल देते हैं।
श्राद्ध संस्कार, यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद जो भी चीजें होती है कि उसको कैसे जलाया जाएगा, विधि विधान क्या होगा, किस तरीके से फिर उसके जलाने के बाद उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब अंत्येष्टि संस्कार में आता है और ये सभी का एक दिन होना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं और अब मैं आपसे बात करूंगी आपके पहले वेद के बारे में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला वेद जिसका नाम है ऋग्वेद। यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, इतना डीप पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हर बच्चे को मीनिंग समझना है, अर्थ समझना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे से आपको दिक्कत नहीं होगी। ऋग्वेद, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सबसे पुराना वेद, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पुराना वेद प्यारे बच्चे यही है जिसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना इसे वेद कहा जाता है, सबसे पुराना वेद। ठीक, आगे इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ऋग्वेद के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसका संकलन करता, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में ओल्डेस्ट वेद, ओल्डेस्ट वेद, संकलन करता, संकलन करता, यानी कि कंपाइलर कौन है, कौन वो व्यक्ति है जिसने इसको कंपाइल किया है। तो आप क्या लिखेंगे कि उनका नाम है द्वैपायन वेद व्यास, द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास जी ने प्यारे बच्चे महाभारत को भी लिखा है, इन्होंने पुराणों को भी लिखा है, और सबसे पुराना वेद इसका इन्होंने कंपाइलेशन किया है, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठने लगा, बच्चे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये उठा कि वेद व्यास जी अकेले इतनी सारी चीजें लिख दी उन्होंने, कि इन्होंने वेद भी लिख दिए, इन्होंने जो है पुराण भी लिख दिए, इन्होंने महाभारत को भी लिख दिया। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ा और अच्छे से ये समझाया कि ये भी तो हो सकता है कि वेद व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि कई लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने मिलकर इन सब चीजों को लिखा, और उसके बाद में इस ग्रुप को एक नाम दे दिया वेद व्यास। तो ऐसा इमेजिनेशन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंपाइलर कौन है, द्वैपायन वेद व्यास आपके इसमें कंपाइलर हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं। कंपाइलर कौन है, तो आप कहेंगे कि मैम कृष्ण, पूरा नाम लिखना चाहते हो तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसके संकलन करता है। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि ऋग्वेद में शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स, ऋग्वेद में शब्दों की संख्या, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि हमें लगता है लगभग 1.5 लाख इसमें शब्द हैं, 1,50,000 यानी 1,50,000 इसमें क्या है, आपके वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि ऋग्वेद में, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं भी इंपॉर्टेंट भी लिखूंगी, कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 10 हैं। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, सूक्त, तो आप कहेंगे 1028, 1028। मंडल को मंडल ही लिखेंगे, सूक्त को इंग्लिश में सूक्त ही लिखेंगे। उसके बाद इसमें ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऋग्वेद में है क्या, तो इसमें क्या है, ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं, ऋचाओं किसे कहते हैं, यानी कि मंत्र को, ऋचाओं का संकलन है इसमें, और ये कितनी है,
तो आपको मैं ये सारा बता देती हूं कि इसमें कहा गया है कि ऋचाओं का जो संकलन है, ऋचाओं का संकलन, तो इसमें कहा गया है कि हम ये मानकर चलते हैं 10,532 कितने बताए, 10,532 ऋचाओं की संख्या बताई गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऋचाओं का संकलन या ऋचाओं का संकलन किसमें है, तो मैम इसमें ऋचाओं का संकलन है हमारे ऋग्वेद में, और ऋचाओं की जो संख्या है वो है 10,532, इतने मंत्र इसमें हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो 10,462 किस में दे रखा है, लूसेंट में दे रखा है। लूसेंट में इनकी संख्या 10,462 बताई गई है। और अगर मैं यहाँ पे आगे आपसे बात करूं तो कहीं कहीं पर लिखा है 10,562, मैंने आपको ये सारे बता दिए, लेकिन करेक्ट क्या है 10,532। हमेशा वो आसपास का ऑप्शन देगा, कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि सारे ऑप्शन में दे देगा। 10,532 प्यारे बच्चे आपके क्या हैं, इसमें संकलन है ऋचाओं का। सूक्त कितने हैं, 1,028 हैं। मंडल कितने हैं, 10 हैं। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें अष्टक कितने हैं, तो अष्टक इसमें 8 हैं। इसमें शाखा कितनी है, तो शाखा प्यारे बच्चे इसमें 5 हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चन पूछेगा सबसे पुराना वेद, तो ऋग्वेद है। कंपाइलर पूछ लेगा, कंपाइलर कौन है ये पूछेगा। मंडल पूछ लेगा, सूक्त पूछ लेगा, ठीक है, और ऋचाएं पूछ लेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। अष्टक शाखा से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, मंडल आपका जो होता है आपको ध्यान रखना है कि 10 हैं। अब मंडल में बता रही हूं किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब मैं मंडल के बारे में ही आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी देख लो। और आपको एक नोट डालना है, नोट डाल के आपको क्या लिखना है, नोट डाल के लिखिएगा जरा यहां पर, नोट ऐसे नोट डालिएगा और लिखिएगा, लिखिएगा वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य में, इंग्लिश में लिखिएगा इन वैदिक साहित्य, इन वैदिक लिटरेचर, इन वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद, आफ्टर ऋग्वेद, आफ्टर ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आपको ध्यान में रखना है, ये आपको रटना है कि अगर हम ऋग्वेद के बाद किसी को वैदिक साहित्य में दूसरे स्थान पर रखते हैं तो वो शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, अगर मैं आपसे आगे और भी बातें करती हूं तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला, ऋग्वेद को पढ़ने वाला, ऋग्वेद को पढ़ने वाला यानी कि इसका रीडर, ठीक है, रीडर ऑफ ऋग्वेदा, रीडर ऑफ ऋग्वेद, रीडर ऑफ ऋग्वेद क्या कहा जाता था इसको, तो हम कहेंगे होत्र या होता। क्या कहेंगे, या तो हम इसे होत्र कहते हैं या होता, एक ही बात है। इंग्लिश में भी लिख दीजिए होत्र या होता, होत्र या होता सेम चीज रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है प्यारे बच्चे मंडल।
मंडल क्या होता है कि एक किताब के अंदर, जैसे मान लो एक बुक है, उस बुक के अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रपति, लिखा है मुख्यमंत्री, लिखा है विधायिका, तो उनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हो गया अष्टक। ठीक है, अष्टक जैसे मंडल क्या हो गया, चैप्टर, चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है तो वो हो गया अष्टक। ठीक है, आप यही पूछ रहे थे इतनी देर से। ठीक है, अब देखिएगा मंडल, मंडल की जब हम बात करते हैं तो मैंने कितनी संख्या बताई है, 10 बताई है आपने, जिसमें से हम कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड वाला। ये थर्ड मंडल में इसमें क्या कहा गया है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें प्यारे बच्चे गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र आप सभी ने सुना होगा, इंग्लिश में भी लिखिएगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ये किसको समर्पित है, लिखिएगा सूर्य देवता को समर्पित, सूर्य देवता को समर्पित। यानी गायत्री मंत्र किससे रिलेट करता है, सन से, सूर्य से, यह आपको ध्यान रखना है। नहीं, एग्जामिनर कभी भी तीनों डिजिट्स नहीं देगा। अरे भैया इतनी देर से मैं तो, बेटा आप इसे मुंडको उपनिषद या कई जगह आपको दिखेगा मांडुक्य उपनिषद, एक ही बात है, आप छोटी छोटी बातों पे कमेंट करते चले जाते हो। लिख देती हूं मैं मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या मुंडको उपनिषद, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। ठीक है, चलो आगे देखो, अब इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं आपकी। तो गायत्री मंत्र, अब अगला क्वेश्चन हमारा कि गायत्री मंत्र के लिखिएगा डेडिकेटेड टू द सन, ये लिख दीजिएगा डेडिकेटेड टू द सन, डेडिकेटेड टू द सन, सूर्य देवता को समर्पित। अब अगला क्वेश्चन कि ये जो गायत्री मंत्र है इसके रचना किसने की है, यानी कि इसके राइटर कौन है, चलिए बताइए, आपको पता होगा राइटर ऑफ गायत्री मंत्र, बताइए जी। ओम भूर्भुवः स्वः, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो गायत्री मंत्र इसकी रचना किसने की है, तो आप कहेंगे रचना की गई है ऋषि विश्वामित्र। राइटर कौन है इसका, लिखिएगा ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र प्यारे बच्चे, इन्होंने इसकी रचना की है, इन्होंने इसको लिखा है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला अगर हम देखेंगे तो आपका इसी का हमें पढ़ना है फोर्थ मंडल, कि फोर्थ मंडल में क्या बात है। फोर्थ मंडल में आपको मैं बता दूं तो सबसे पहले हमें यहाँ ज्ञान मिलता है कृषि का, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में हमें ये मंडल बताता है, कृषि के बारे में जानकारी देता है। और इसी मंडल में हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसी मंडल में हमें जानकारी मिलती है, इसी मंडल में जानकारी मिलती है पृथुवेन्यू, पृथुवेन्यू, पृथुवेन्यू के बारे में पता चला, पृथुवेन्यू के बारे में पता चला। यानी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है पृथुवेन्यू, और इसी को पता है क्या माना गया है, पृथुवेन्यू को ही माना गया है भारत का पहला कृषि इंजीनियर, भारत का पहला कृषि इंजीनियर, कृषि इंजीनियर किसको माना गया है, पृथुवेन्यू को, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, तो मैम जिसकी जानकारी हमें मिलती है हमारे ऋग्वेद के चौथे मंडल से। ठीक है,
ऋग्वेद के, तो भारत का पहला क्या माना गया है इसको, भारत का पहला कृषि इंजीनियर जो कि पृथुवेन्यू है। और पृथुवेन्यू के बारे में हमें कहाँ जानकारी मिल रही है, पृथुवेन्यू के बारे में जानकारी मिल रही है हमें चौथे मंडल में। ठीक है, पृथुवेन्यू पुरुष, आप पूरा लिख लीजिए। ठीक है, पृथुवेन्यू पुरुष के बारे में पता चलता है, पृथुवेन्यू पुरुष यानी कि पुरुष के बारे में पता चलता है। किससे पता चला है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे चौथे मंडल से। तो लिखिएगा आगे, कितने, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया। हाँ, अगली स्लाइड लेते हैं। चौथा मंडल हो गया, अब बात करते हैं सातवां मंडल। नेक्स्ट क्या होगा, सातवां मंडल। सातवें मंडल में क्या है देखिएगा, सातवें मंडल में प्यारे बच्चे हमें पता चलेगा दशराज्य युद्ध का वर्णन, जो मैंने आपको बताया था। दशराज्य युद्ध का वर्णन आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। दशराज्य मतलब 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किसके साथ हुआ था। ठीक है, लिखिएगा वॉर ऑफ 10 किंग्स, वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध। कौन था यहाँ पर, राजा सुदास। एक कहानी सुनाई थी मैंने, जब आर्यों के भारत आने की बात हुई है तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। और ये जो युद्ध हुआ है प्यारे बच्चे, लिखिएगा यह युद्ध, यह युद्ध, यह युद्ध यानी कि वॉर परुष्णी, परुष्णी यानी कि रावी, परुष्णी यानी कि रावी नदी। ठीक है, परुष्णी नदी के किनारे हुआ, किनारे हुआ। तो कहा जाता है कि एक तरफ राजा सुदास जो कि आर्यों का राजा था, और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। और इन 10 राजाओं के सपोर्ट में कौन खड़ा हुआ होता है, तो कहा गया है कि ऋषि वशिष्ठ इनको सपोर्ट करते हैं। ऋषि वशिष्ठ 10 राजाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां पे राजा सुदास है जो अकेले इनको हरा देता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋषि वशिष्ठ इनको 10 राजाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, और उधर राजा सुदास हैं। तो ये कहा गया कि आर्य आए और उनके राजा थे सुदास, 10 राजाओं को हराया, और इन्होंने क्या कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके आर्य सभ्यता को इन्होंने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, यहां पर आर्य सभ्यता को विकसित कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सही। एक बच्चा आगे ही बोल रहा है 8वां मंडल, बहुत सही लिखा है उसने, बिल्कुल सही लिखा है, गलत एक भी शब्द नहीं है। 8वां मंडल, तो 8वां जो मंडल है उसमें क्या लिखा है, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन। हस्तलिखित रचनाओं के, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन, के बारे में वर्णन। इंग्लिश में भी लिखूंगी, रुक जाना। जिन्हें खिल कहा जाता है, जिन्हें खिल कहा जाता है, जिन्हें खिल कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन, ऑफ हैंड रिटन compositions, compositions called khils। ये इसकी इंग्लिश। ठीक है, ये 8वां मंडल, बहुत बढ़िया। आगे प्यारे बच्चे एक और चीज लिखना, प्रत्येक मंडल यानी कि जो 10 मंडल हैं इसमें हर एक मंडल जो है, लिखिएगा
प्रत्येक मंडल का मंत्र, प्रत्येक मंडल का मंत्र, का मंत्र, मंत्र ऑफ एवरी मंडल, मंत्र ऑफ एवरी मंडल, प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के, वहीं लिख देती हूं, अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है, अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ नेम, बिगिनिंग ऑफ नेम ऑफ अग्नि देवता। ठीक है, प्रत्येक मंडल के मंत्र की शुरुआत अग्नि देवता के नाम से हुई है। ठीक है, तो 8वां मंडल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा 9वां मंडल, 9th मंडल सोम देवता के बारे में, सोम देवता के बारे में लिखिएगा इंग्लिश में अबाउट सोम देवता, अबाउट सोम देवता। ठीक है, ये आपका क्या है 9 मंडल। इसमें एक 10वां मंडल बचा और कल मैं शुरू करूंगी उत्तर वैदिक काल 10वां मंडल पढ़ाकर। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो आप देखिएगा, आज मैंने आपको बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे बड़ा सबसे छोटा उपनिषद, इसके बारे में बताया, इनमें क्या क्या जानकारी है ये बताया। फिर मैंने आपको कठोपनिषद जिसमें यम और नचिकेता के डायलॉग्स मैंने आपको बताए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फिर मैंने आपको संस्कारों की संख्या बताई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आता है कि संस्कारों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने सारे संस्कार आपको लिख के उनका अर्थ बताया। फिर मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में सारी जानकारी दी कि इसके कंपाइलर कौन है, इसमें कितने सूक्त, कितने मंडल, कितनी ऋचाएं, और आपके वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। फिर ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, 3rd मंडल में क्या है, 4th मंडल में क्या है प्यारे बच्चे, 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, और प्रत्येक मंडल का मंत्र जो है वो किसके नाम से शुरू होता है। और फिर 9वां मंडल, और मैं कल पढ़ाऊंगी 10वां मंडल, जिसमें हम बात करेंगे 4 वर्णों के बारे में, जो मैं आपको कल बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि कल मैं आपको PDF से पढ़ाऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।